आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह लाभ हानि रहेगा, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट है, इसमें दो पर बात करेंगे। पहले कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए लाभ हानि के लिए। जिसमें दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, दुकानदार जब कोई वस्तु खरीदता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और जिसमें दुकानदार वस्तु ग्राहक को बेचता है, कोई भी वस्तु है जो मतलब ग्राहक को बेचेगा वह क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या है, दुकानदार से हम खरीद के लाएंगे वो तो क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है। मतलब कि दुकानदार हमें बेचेगा, ठीक है, और दुकानदार खुद खरीदता है वह क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब बात करेंगे लाभ और हानि की। लाभ ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तो क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार हानि की बात करें तो हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, तब हमें क्या होगी, हानि होगी। मतलब कि कोई भी वस्तु है, हमने 100 रुपये की वस्तु है, उसको हमने 90 में बेच दी, तो हमें क्या हो गया, देखो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है, कम है ना। जैसे मैंने बोला 100 की वस्तु है और मैंने कितने में बेच दी, 90 में बेच दी, इसका मतलब मेरे को 10 की हानि हो गई, ठीक है। ये होती है हानि। नोट, लाभ व हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। जो लाभ और हानि होगी वह हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर ही होगी, न कि विक्रय मूल्य पर, ठीक है। तो अब हमें आगे क्वेश्चन में पूछेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका हमें फार्मूला याद होना चाहिए। भी लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो ऊपर क्या आ जाएगा, हानि, नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है और विक्रय मूल्य 576 रुपये है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब मैंने बोला कि कोई वस्तु है जो 480 रुपये में तो खरीदी है दुकानदार ने, ठीक है, और उसको 576 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखो 480 की है और 576 में बेच रहे हैं, इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। भाई 480 की है और 576 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का रहा वो ज्ञात करना है। तो 576 माइनस 480, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 96 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। परंतु हमें लाभ नहीं ज्ञात करना, हमें तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अभी सूत्र बताया था लाभ प्रतिशत का कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू क्या होता है, 100, ठीक है। और लाभ निकालने के लिए ये रहा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ तो हमने यही किया था कि विक्रय मूल्य हमारे पास में 576 था और क्रय मूल्य हमारे पास में 480 था, कितना आ गया, 96। तो अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितना है, 96 बटा में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य 480 इंटू में 100। हम 1 0 से 1 0 कैंसिल, 48 का भाग 96 में देंगे तो 2 आएगा और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 20% आ जाएगा। तो 20% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसी प्रकार आगे वाले सवाल में किसी वस्तु का क्रय मूल्य 510 रुपये है और विक्रय मूल्य उसका 663 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैं कहूँगा कि 510 रुपये की कोई वस्तु थी, हमने उसे 663 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा ही हुआ। भी 510 की थी और हमने उसको बेच कितने में दिया, 663 में बेच दिया, इसका मतलब लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ वो ज्ञात करेंगे। लाभ मतलब विक्रय मूल्य बढ़ा है तो विक्रय मूल्य माइनस 510 क्रय मूल्य। अब इनमें से घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 153, तो हमें 153 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो वही फार्मूला रहेगा कि लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 51 तिया 153 होते हैं। अब 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30%। तो आपसे लाभ पूछे कि लाभ कितना परसेंट हुआ, तो आप बताओगे कि 30% का लाभ हुआ था।
अब आगे वाला क्वेश्चन कि क्रय मूल्य हमारे पास में 560 रुपये है। कोई वस्तु है वो 560 रुपये में हमने खरीदी है, ठीक है, और 490 रुपये, विक्रय मूल्य 490 रुपये का मतलब है कि हमने उसे 490 रुपये में बेच दिया। तो हमें लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई 560 रुपये की थी और 490 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब ज़्यादा में खरीदी थी, कम में बेच दी, तो हमें हानि हो रही है। भी 560 रुपये में तो आप लेके आए हो और उसको 490 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, साधारण भाषा में बता रहा हूँ। भी 560 में तो आप लेके आए और उसको आगे कितने में बेच रहे हो, 490 में बेच रहे हो। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि कितने की हो रही है, देखो 560 रुपये की तो वस्तु थी, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 490 रुपये, 490 रुपये में आपने बेच दिया, तो 560 माइनस 490, तो हमारे पास में कितना बचा 70। तो हमें हानि कितने रुपए की हो गई, 70 रुपये की हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। वही फार्मूला रहेगा कि हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि हमारे पास में कितने रुपए की है, 70 रुपये की है, ठीक है, और क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है 560 रुपये इंटू 100। अब काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 8 56, मतलब कि कितना आया 1/8, और 1 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100, 100 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 12.5% या 12 सही 1/2% आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे भी क्या दिया हुआ है उसमें, ठीक है। उसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास में कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 680 रुपये है और विक्रय मूल्य 578 रुपये है। 680 रुपये की वस्तु है और हमने उसे 578 रुपये में बेच दिया, तो हमें लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो देखो 680 रुपये और 578 में बेच दिया, मतलब ज़्यादा की वस्तु थी, कम में बेच दिया, तो इसका मतलब हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि कितने की हो रही है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो 680 रुपये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है 578, तो माइनस विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब घटाओ, इन दोनों में से घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 102 रुपये। तो 102 रुपये की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखो हानि कितने की है 102 रुपये की, तो ऊपर आ गया 102 रुपये। क्रय मूल्य कितना दे रखा है 680, तो 680 रुपये आ गया क्रय मूल्य, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 102 को 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1020, और 1020 में 68 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 15% हानि आ जाएगी। तो हानि हमें कितनी हुई 15%। अगर आपसे सीधे पूछे कि हानि कितने की हुई, तब तो बताना है 102। अगर परसेंटेज में पूछें कि कितना प्रतिशत हुआ, तब हमें ये फार्मूला लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने ऊपर भी बताया था नोट डालकर, कि हानि और लाभ हमेशा ही किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य पर हानि और लाभ होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो आगे का क्वेश्चन है कि एक दुकान में रखी एक शर्ट व जींस के क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो क्रय मूल्य उसका अनुपात क्या दे रखा है 5:3, किसका, शर्ट और जींस का दे रखा है। शर्ट को 12% व जींस को 60% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। हमें पूरे सौदे में क्या ज्ञात करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। और शर्ट पर हमें 12% लाभ हो रहा है और जींस पर हमें कितना हो रहा है 60% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शर्ट और जीन्स, ठीक है, ये इनके बीच में अनुपात का चिन्ह है। अब अनुपात कितना था 5:3 था, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 30 और आपने तो 50 लिख रखा है, अभी बताता हूँ। 5:3 था ना। अब आप अनुपात में हो तो मैंने पहले बताया था, प्रतिशत में भी बताया था कि अपनी मर्जी से 1-1 0 लगा दो, चाहे 1-1 लगा दो चाहे 2-2 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने 1 0 यहाँ लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, तो यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 30। ये 0 क्यों लगाया है, हमें गणना के लिए, परसेंटेज के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। जब परसेंटेज अब निकालूंगा आगे पता चल जाएगा। 50 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि शर्ट पर 12% का लाभ होता है, तो ये रहा शर्ट। शर्ट कितने रुपए की है
₹50 की 50 का 12% निकालेंगे तो कितना आता है 6। चलिए इस प्रकार निकालो 50 × 12 बटा में 100, 12 5 60, कितना आया 600 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया 6। चाहे सीधा डायरेक्ट निकाल लो आप, ठीक है, वो तो मैंने अलग अलग तरीका आपको बताया है। तो 50 का 12.5% कितना होता है 6 हो गया, ठीक है, 12% कितना होता है 6। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे 30 का 60% निकाले हैं तो 6 × 18, सीधा डायरेक्ट ही पता है कि 18 हो जाएगा। तो जीन्स पर कितने का लाभ हुआ 18 का, शर्ट पर कितने का लाभ हुआ 6 का, कुल लाभ कितने का हो गया 6 और 18 24 का। तो हमें 80 पर कितने का लाभ हुआ 24 पर, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ हमारे पास में 24 है, क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है 80 है, क्योंकि 80 हमें दिया हुआ, देखो क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा था इसलिए ये 80 क्रय मूल्य है। तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य इनटू में क्या आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 × 24, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30% आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा हमारे पास में 30%।